हमारी डे टू डे लाइफ में हम बहुत तरीके के लोगों से मिलते हैं। कई सारी सकारात्मक ऊर्जा होती है और कई नकारात्मक होती हैं। सकारात्मक कम मिलती है, नकारात्मक ज़्यादा मिलती हैं। अब मैं इसे महाभारत के कॉन्टेक्स्ट में आपके सामने रखती हूँ। भगवान श्री कृष्ण वो अर्जुन को भी सुलभ थे, तो ऐसा नहीं है कि वो दुर्योधन को दुर्लभ थे, उन्हें भी सुलभ थे। लेकिन अर्जुन को वो प्राप्त हो गए, दुर्योधन को प्राप्त नहीं हुए। तो अब मैं इसे डे टू डे लाइफ में अगर समझने की कोशिश करूं कि हमें कैसे ये आइडेंटिफाई करना है, गीता हमें कैसे समझाती है कि सकारात्मकता को अपनाना है, नकारात्मकता को हटाना है अपने जीवन से। देखिए अब ना ये जो ऑप्शन थी कि ना कृष्ण को चुना जाए या नारायणी सेना को चुना जाए, तो फिर दुर्योधन ने चुना नहीं, हमें तो नारायणी सेना चाहिए, हम क्या करें इस ग्वाले का, इसने तो हथियार भी नहीं उठाने, अरे ये तो बस रथ हाँकेगा, इससे क्या होगा जी। तो उसने नारायणी सेना को चुना लेकिन कृष्ण को नहीं चुना। लेकिन अर्जुन ने कृष्ण को चुना, तो जीत की भला किसी हुई? अर्जुन की, पांडवों की। तो एक तो है भगवान और एक है भगवान की माया। आप किसको चुनते? कहते हैं अरे भगवान का हम क्या करेंगे यार, हमें तो माया माया चाहिए, चाहिए, अरे माया। माया चाहिए, अरे हाँ। सो माया हालांकि बुरी नहीं है, लेकिन माया को अगर हम मायापति की सेवा में लगाते हैं दैट्स परफेक्ट। लेकिन ज्यादातर लोग जो है भगवान को नहीं चाहते। जैसे जैसे कई लोग हैं वो राम राज्य चाहते हैं लेकिन राम नहीं चाहते। यार राम इज सो बोरिंग यार, राम राज्य हो बहुत बढ़िया, अच्छा सर, कितनी सिक्योर लाइफ हो, ये बहुत अच्छा है। समृद्धि चाहिए हमें, लेकिन ना समृद्धि जिसकी वजह से है वो नहीं चाहिए हमें। हमें बल्ब तो चाहिए लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन नहीं चाहिए। अरे सर ऐसे कैसे होगा सर। तो इसीलिए हमें भगवान की माया को नहीं चुनना चाहिए। लेकिन लाइफ में संघर्ष रहेगा, हमेशा दो चॉइसेस रहेंगी ही रहेंगी। विच वन डू यू लव मोर? आप किसको अधिक प्यार करते हैं? ऑप्शन ए कृष्ण, ऑप्शन बी उनकी माया। हम जानते हैं ए क्या, ऑप्शन बी, पर हमें चुनना पड़ता है ऑप्शन ए। फिर अगला सवाल, क्यों, कौन आपको अधिक पसंद है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी माया। और ये सवाल जवाब आपका चलेगा टिल योर लास्ट ब्रेथ। तो इसलिए आखिरी समय तक हमें अपने चॉइस मसल्स स्ट्रॉन्ग करने हैं कि नहीं नहीं नहीं, माया हालांकि दिखती अच्छी है लेकिन है कौन? सेविका है भगवान कृष्ण की वो। अच्छा, कृष्ण इसे भगवत गीता में माया को कैसे समझा रहे हैं? हाँ जी, तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या, यानी मेरी माया मम से माया। निकलना। मेरी जो माया है दुरत्या, उससे कोई पार नहीं कर पाता। कई बड़े बड़े मतलब साधु लोग भी निपट जाते, देखिए कहीं अपनी दाढ़ी में ऐसे हाथ फेरने वाले, लेकिन कब कौन माया किसको कहां लपेटेगी कुछ नहीं पता। लेकिन फिर भगवान उसका सोल्यूशन भी देता है अगली लाइन के अंदर कि देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ते थे। लेकिन अगर कोई मेरी शरण में आता है तो माया से बच जाएगा, अन्यथा माया से कोई नहीं जी सकता। जैसे मान लो आप किसी के घर जाएं और वहां पर उनका डोबरमन कुत्ता है, आपको झपट गया, अब कहे कुत्ते कहीं गए, कुत्ते कुत्ते हट जा कुत्ते। ना जी ना, कुत्ता तो नहीं छोड़ने वाला आपको। पर आपने कुत्ते के मालिक को पुकारा, चोपड़ा साहब, चोपड़ा साहब कुत्ता हटाइए, तो चोपड़ा साहब आएंगे, टॉमी गेट डाउन, गेट डाउन। तो फिर जो है कुत्ता बोला तो कुत्ता छोड़ देगा आपको। इस तरह से हम माया बोले, माया हट जा पिशाचनी चुड़ैल कहीं की, हट जा ना, माया ना छोड़ने वाली जी आपको। माया के पति को पुकारे, कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान बोल गए माया गेट डाउन। तो माया छोड़ने वाली है, नहीं तो माया छोड़ने वाली नहीं है जी। हाँ, तो क्योंकि भगवान के नाम में और उनमें अंतर नहीं है, माम और नाम दोनों में अंतर नहीं है, तो हम ये कहते हैं नाम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरते। जो भगवान के नाम की शरण में आ जाएगा, हरे कृष्णा करेगा, ऐसा व्यक्ति जो है वास्तव में माया से तर जाएगा। नहीं था माया से बचना मुश्किल नहीं, असंभव है, नामुमकिन है। यस। अब अगला प्रश्न ये है कि हम चाहते तो हैं कि हमारे लाइफ में एक गोल हो, हाँ जी, लेकिन गोल बिना इंस्पिरेशन के नहीं आ सकता। हाँ जी। तो भगवत गीता हमें कैसे समझाती है कि हमारे लाइफ का एक ऐसा इंस्पिरेशन हो, और इंस्पिरेशन वो व्यक्ति भी हो सकता है, वो कोई पद भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, इंस्पिरेशन कहीं से भी आ सकती है। जी। तो वो गोल कैसे सेट हो और इंस्पायर कैसे करें अपने आप को? देखिए वैसे हम सबका गोल एक ही है, माया। और वो है खुशी। इवन लोग अच्छा, माया भी चाहते हैं खुशी के लिए। उनसे पूछो भाई तेरे को माया देंगे, पैसा वैसा ये वो, वो क्यों खुशी पर अपने क्यों? आप आ जाएगी, वो ऐसा कहते हैं। कहता खुशी मिलनी चाहिए यार। अगर माया आके मेरे को ड्रिल कर देगी ना, कहता फिर माया ना चाहिए यार, मेरे को खुशी चाहिए। तो जो व्यक्ति जहां कुछ भी जो कुछ भी कर रहा है
वो एक्चुअली खुशी के लिए करता है। लोग शॉपिंग करते हैं अच्छा, खुशी के लिए। मैं माफ करिए, मैं हाँ। बीच में इसलिए टोक रही हूँ क्योंकि हाँ जी, हाँ इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हाँ जी, हैं। हाँ जी, हाँ जी। जब हम खुशी की बात करते हैं जी। तो कई गुरुजन ये कहते हैं कि खुशी जो है बड़ी क्षणिक है, हाँ, लेकिन आनंद जो है वो लॉन्ग लास्टिंग है, हाँ जी, हाँ नेवर जी। एंडिंग है। Yes. इस बात को और आगे ठीक बढ़ाते है, हुए पहली बात तो ये है कि हम सबके जीवन का लक्ष्य एक ही है और वो है खुशी। हम सब खुश रहना चाहते हैं। हम्म। इवन अगर कोई स्पिरिचुअलिटी में आता है, भक्ति करता है, भक्ति भजन करता है, उसका भी लक्ष्य अल्टीमेटली वो खुश होना चाहता है। क्या संसार बड़े दुख है जी, हमें खुशी चाहिए, आ जाओ तो प्रभु के पास, कीर्तन में आया करो, सत्संग सुना करो। लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं खुशी के लिए, इवन विंडो शॉपिंग के लिए जाते हैं खुशी के लिए, शादी करते हैं खुशी के लिए, तलाक भी लेते हैं खुशी के लिए। आज स्टूडियो में जो लोग आए हैं खुशी के लिए, जो लोग नहीं आएगा अरे छोड़ना यार, पका देंगे, गुंजे बंजे आएंगे, अरे छोड़ो यार, और क्या। अब ये ना खुशी की तलाश करते करते हम लोग कभी कभी ऐसे जंगल में घुस जाते हैं जो कि टेम्परेरी खुशी जहाँ मिलती है। क्योंकि रीजन भी क्या है, दुनिया के अंदर ना खुशियों की एडवर्टीजमेंट बहुत अच्छी है, चाहे वो मूवीज हो, चाहे वो मैगजीन्स हो, हीरो हीरोइन हो, अरे खुशी खुशी। तो इस दुनिया के अंदर एडवर्टीजमेंट किसकी है? खुशियों की एडवर्टीजमेंट है। और इसलिए हम लोग फिर खुशी पीछे भाग लेते हैं कि वहाँ एडवर्टीजमेंट है। और स्पिरिचुअलिटी में लगता है अरे कहाँ यार, वही ये सेम कपड़े, वही हरे कृष्ण, अरे बोरिंग है यार, दुनिया ये बड़ी रंगीली, बड़ी सजीली, वहां चलते हैं। तो इसलिए फिर खुशियों की तलाश में भटकते 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 फिर है ना, बूढ़े होके जब पूरा पूरा जूस निकल जाता है, फिर कहते हैं अरे भाई ये तो जूस हमारा ही निकल गया, हम तो जूस ढूंढने निकले थे। इसलिए आप देखो ज्यादातर बुजुर्ग लोग सत्संग में ज्यादा आते हैं क्योंकि उनको जूस निकल चुका है। फॉर्चुनेटली हाँ। हमारे साथ यहाँ पे युवा ज्यादा है। बहुत बढ़िया है। लेकिन अभी ऑफकोर्स अभी ट्रेंड थोड़ा चेंज होना शुरू हुआ है, लेकिन वैसे ना युवा लोग थोड़ा बाद में आते हैं, कहते हैं अभी थोड़ी यार, अभी तो ये जवानी है दीवानी, अभी थोड़ी यार, जब जब जमीन तब अपना शरीर ढल जाएगा, जब पेट में आंत नहीं होगी, मुंह में दांत नहीं होंगे, फिर चलेंगे प्रभु के पास कि बस आ गए तेरे दरबार में। भगवान कहते हैं ठीक है, टेढ़ा है पर मेरा है। तू खा, थोड़ा पेड़ा है। फिर उसको पेड़ा भी खिलाते हैं भगवान टेढ़े को। तो इसीलिए फिर अक्सर बुजुर्ग लोग ज्यादा आते हैं अध्यात्म में, यंग लोग अक्सर नहीं आते। वाई? बिकॉज उनको लगता है शायद दुनिया में ज्यादा खुशियां हैं। लेकिन अल्टीमेटली हम सबके जीवन का लक्ष्य एक ही है, इज टू बी हैप्पी। और अर्जुन भी देखिए भगवदगीता से पहले ही इज मोरो सैड है वो, लेकिन उसके बाद नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्ध, अरे पूरे आनंद में आ गए। और भागवतम में आता है इवन व्हेन कृष्णा लेफ्ट, भगवान कृष्ण लीला समाप्त करके जा चुके हैं, अगेन ही इज वेरी सैड। जैसे ही भगवदगीता के संदेश को उन्होंने याद किया, फिर से उनको शक्ति प्राप्त हो गई। तो भगवान ने अपनी शक्ति जो है अपने संदेश के अंदर रखी है। तो चाहे भले ही फिजिकल प्रेजेंस हमें भगवान की नजर ना आए, ऑल्दो है सब, और बट स्टिल वी कैन कनेक्ट टू गॉड बाय कनेक्टिंग टू हिज इंस्ट्रक्शंस, उनकी टीचिंग्स, भगवद गीता, भागवतम।